नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बारे में, यानी कि एलटी ग्रेड के एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड भर्ती की एग्जाम डेट के बारे में, किस महीने होगी परीक्षा के बारे में, परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए तो एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर एक और नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वो संबंधित है इस बार बम्पर आवेदन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर जैसी उम्मीद लगाई गई थी, उम्मीद से बढ़कर के ही देखने के लिए मिला है। क्योंकि इस बार जो हमें उम्मीद थी वो ये थी कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी निकाली गई है वो तकरीबन आप सभी के लिए 7 साल बाद आई है। और जब कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक रुकी रहे तो उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा बदल जाती हैं। क्यों बदल जाती हैं? क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी थे बीएड करने वाले, वो लगातार बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि नई भर्तियों को लेकर अगर बात की जाए तो विज्ञापन कोई आए नहीं थे। टीजीटी पीजीटी अगर आई भी थी 2 बार तो ऐसे में कोई ज़्यादा पद भी नहीं थे, है ना। क्योंकि आप जानते हैं 4 5 6 हज़ार या 10 हज़ार पदों पे कोई भर्ती आ भी जाए तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस पदों की संख्या ज़्यादा ना हो या अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा ना हो। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें उल्टी हैं। पदों की संख्या बहुत कम आती है और अभ्यर्थियों की संख्या तो आप जानते ही हैं, है ना। तो अब पिछली बार जब एल्टीगेट भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आया था, उस समय पे जो चीज़ें थी उसके मुताबिक तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। और उस समय पदों की संख्या भी 10,768 की समथिंग थी। लेकिन इस बार जो चीज़ें बदल गई हैं, क्यों बदल गई हैं? इस बार एल्टीगेट शिक्षक भर्ती में 7,766 पदों पर वैकेंसी का विज्ञापन निकाला गया है। 7,766 पदों के लिए अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो इनके सारे के सारे जो रिकॉर्ड है वो टूट चुके हैं। क्यों टूटे उसकी वजह आप जानते हैं। 7 साल बाद एक बार वैकेंसी आ रही है और जैसे तैसे करके एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है ना। जब कोई वैकेंसी ऐसे समय में आ रही है जब उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं भर्तियों के लिए लगातार इंतजार करें, तो पदों की संख्या तो निश्चित तौर पर कम रहेगी, लेकिन आवेदन घटेंगे नहीं। अब आवेदन बढ़ने से सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? कंपटीशन बढ़ जाता है। हालांकि आप इस बात को ऐसे मत समझना कि 7 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख आवेदन आ जाने से आपके चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? इसके लिए आपको पुरानी वैकेंसी का डाटा समझना होगा। जब ये वैकेंसी निकाली गई थी एलटी ग्रेड के अंदर तो हमने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे एलटी ग्रेड को लेकर 10,000 की समथिंग पद थे। लेकिन बावजूद इसके आप सभी के लिए 10,000 पदों के होने के बावजूद 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लेकिन नौकरी कितने अभ्यर्थियों को मिली वो आप भी जानते हैं, मात्र 5,000 को। क्यों? बाकी के पद खाली चले गए थे। वजह थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम का पैटर्न। और जो एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे वो इस बार भी मात खा सकते हैं। इसलिए फोकस आपका एग्ज़ाम के पैटर्न पर ज़्यादा होना चाहिए बजाय किसी और चीज़ को लेकर। अब सवाल है कि भाई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो देखो, एग्ज़ाम को लेकर भी जानकारी दे दूँ और आवेदन के बारे में भी बता दूँ। आज 24 तारीख हो चुकी है, ठीक है। 24 तारीख के बाद में 28 तारीख तक आप सभी के आवेदन चलेंगे। 28 तारीख के बाद आवेदन होने बंद हो जाएंगे, लेकिन आगे की प्रक्रिया चलती जाएगी, जैसे कि फ़ीस जमा करना, संशोधन करना, ईटीसी। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने के लिए मिली है, ये आज ही का न्यूज़पेपर है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए मात्र एलटी ग्रेड की बात की जा रही है, ओटीआर की बात नहीं हो रही है। ओटीआर का डाटा अलग है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो 7.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन एलटी ग्रेड के लिए करा लिया है। और 28 अगस्त तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन की संख्या होगी 11 लाख से ज़्यादा जा सकती है। अब एलटी ग्रेड से अगर पहले हम बात करें कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन किस में आए थे, तो आरओ एआरओ के अंदर देखने के लिए मिले थे। जब पिछली बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आई थी तो 4 लाख थे, लेकिन आरओ एआरओ भर्ती के अंदर जो आवेदन की संख्या थी वो तकरीबन तकरीबन हमें देखने के लिए मिली थी आप सभी के लिए 11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, है ना। अब हो सकता है कि इस बार जो 11 लाख अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड है वो यहाँ टूट जाएगा बड़ी आसानी से। लिखा हुआ है अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की, इस बार जो स्पर्धा होगी वो काफ़ी कठिन होने जा रही है। इन भर्तियों के लिए 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आवेदन की संख्या 11 लाख से ज़्यादा पहुंच सकती है। राजकीय विद्यालय में 7,466 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और 1,518 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर नंबर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
शनिवार तक 29,32,884 जा चुकी है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे भी देखनी होगी, जब आप ये ओटीआर के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको एक जो ऑफिशियल डाटा है वो मिल जाएगा। जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में कितनी बड़ी संख्या के अंदर जो ओटीआर है वो हो चुके हैं ना, क्योंकि ओटीआर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से कहीं न कहीं परीक्षा को लेकर जो मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर परीक्षा कब तक होगी? चलो आवेदन तो बढ़ते जा रहे हैं। अगर 11 लाख 12 लाख आवेदन आते हैं तो परीक्षा में निश्चित तौर पे समय लगेगा। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए अगर आवेदन कम जाते हैं तो परीक्षा 90 डेज़ के अंदर हो जाएगी, ठीक है? अगर आवेदन की संख्या बढ़ेगी तो परीक्षा में समय लगेगा, और समय इसलिए लगेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या में आवेदन होने की वजह से अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। इसी वजह से इस बार एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए जो उम्मीद हमें जताई जा रही थी कि जल्दी परीक्षा हो जाए, वो ऐसा लग नहीं रहा है ना। तो मान के चलो कि अगर आवेदन 11 लाख जाते हैं तो आपको परीक्षा के लिए 90 दिन से ज़्यादा का समय भी इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये परीक्षा 120 दिन बाद हो, और ये भी हो सकता है कि परीक्षा में 150 दिन का समय भी लग जाए। 150 सुनने में थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर मैं आपको महीनों में बताना चाहूँ, तो 4 से 6 महीने का समय भी लग सकता है। क्यों लगेगा? रीज़न मैंने आपको पहले से बता रखा है कि इतनी बड़ी संख्या में और बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समय चाहिएगा, और पहले भी वो परीक्षाओं को लेकर बहुत सारा कह सकते हैं कि विवादों में फँस चुके हैं। आरओ एआरओ को लेकर हमने देखा था। तो ऐसे में अगर ये चीज़ें सही नहीं बैठी और चीज़ें उनके मुताबिक नहीं चली, तो हो सकता है कि परीक्षा को लेकर जो उम्मीद थी कि इस साल के लास्ट में परीक्षा हो जाए, फिर हो सकता है कि परीक्षा थोड़ी और आगे बढ़ सकती है। क्योंकि पदों की संख्या आप सभी के सामने तो कम ही है, लेकिन एक चीज़ बहुत ख़ास है कि आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिलहाल 11 लाख आवेदन होते हैं, तो परीक्षा में फिर आपको इंतज़ार करना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि 28 तारीख तक कितने आवेदन और आ पाते हैं। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, मुख्य परीक्षा को लेकर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर अभ्यर्थियों के माध्यम से जो पत्र है वो सौंपे जा रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि अब आयोग के माध्यम से कोई डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि कई बार कोई चीज़ आ जाती है तो ऐसे में कहीं न कहीं जो चीज़ें वो और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि आयोग तो मानता नहीं है। आयोग ने कोई चीज़ लागू कर दी है तो उसको वापस लेता नहीं है अनटिल अनलेस जब तक सरकार पे कोई दबाव न बनाया जाए। अब ऐसे में अभ्यर्थी अगर दबाव बनाएँ तो शायद चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो पाती, लेकिन अभ्यर्थी तो किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा दबाव बना नहीं पा रहे। इसी वजह से एज लिमिट में भी कोई फ़ायदा नहीं मिला है, नहीं तो अब तक वो भी मिल जाना चाहिए था। अब देखना होगा कि क्या होता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। एलटी गेट की परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो कम से कम आपको अभी के लिए इस साल के लास्ट में होने के चांसेस थोड़े से कम होते जा रहे हैं। पहले उम्मीद थी कि परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ें बन रही हैं उसके मुताबिक अगर आवेदन बढ़ते हैं तो और इंतज़ार करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।